गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आशा है, उम्मीद है खुशहाल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, आइए हम लोग एवरेज चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो की ओर आते हैं। तो देखिए, हम लोगों का जो आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, फॉर टुडेज वीडियो। वो आपका स्क्रीन में, बोर्ड में दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन में यहाँ पे भी आप टाइप चेंज कर सकते हैं, कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चंस है। किसी सप्ताह सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस था। देखिए, किसी सप्ताह, एक पर्टिकुलर कोई सप्ताह को लिया गया जिसमें से कहा गया सोमवार यानी मंडे से लेके गुरुवार यानी थर्सडे तक का औसत तापमान बताया गया है 32 डिग्री सेल्सियस था। मतलब सोमवार का तापमान, मंगल बुध बृहस्पति सारे के टेम्परेचर को जोड़ दिया गया और फिर इस 4 से भाग दिया गया, तो एवरेज जो टेम्परेचर आया तापमान वो 32 डिग्री सेल्सियस हो गया। क्लियर है? आगे यहाँ कहा गया है मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान 36 डिग्री सेल्सियस था। देखिए, यहाँ कहा गया है कि मंगलवार यानी ट्यूसडे से लेकर के फ्राइडे तक का एवरेज टेम्परेचर दिया गया है 36 डिग्री सेल्सियस था। ये मंगलवार से बृहस्पतिवार का शुक्रवार का तापमान का एवरेज टेम्परेचर दिया गया। क्लियर है? आगे ये कहा गया है कि यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 3:5 हो, मतलब मंडे और फ्राइडे के तापमान का रेशियो दे दिया है 3:5 है। ठीक है, तो सोमवार का तापमान क्या है, यानी ये सोमवार का तापमान क्या था ये पूछा गया। मतलब समझे, एक सप्ताह सोम से बृहस्पति का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस था एवरेज, और मंगल से शुक्र का तापमान का एवरेज था 36 डिग्री सेल्सियस। आगे क्वेश्चन में कहा गया कि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का रेशियो 3:5 है, तो सोमवार का तापमान क्या है। तो देखो बच्चों, करना क्या, इस तरह क्वेश्चन की एक खासियत ये भी होती है, सोमवार स्टार्ट होगा तो ये मंगल को होगा। देखिए, बृहस्पति को बंद हुआ था तो ये एक दिन बाद शुक्र को बंद हुआ, नहीं एक दिन बाद स्टार्ट होगा, एक दिन बाद बंद होगा। क्लियर? तो देखो करना क्या इस तरह क्वेश्चन में, यहाँ पे आप सबसे पहले आप डिफरेंस निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो इनके भी डिफरेंस कितना हो गया, तो 4 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो गया। उनको क्या करना है, जितना भी दिन दिया उससे गुना करना है, किसी एक को लेना है, या तो ये लेना है या तो ये लेना है। ठीक है, तो सोम से मान लीजिए इसको लेते हैं, तो बृहस्पति, सोम मंगल बुध बृहस्पति यानी 4 दिन हो गया। ठीक है, तो इसको 4 डेज से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 हो जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस। ये समझ में आ गया होगा। देखिए, और हम लोग जानते हैं कि जब डिफरेंस रहता है तो रेशियो को डिफरेंस कहते हैं। तो 3 5 के बीच डिफरेंस यानी अंतर कितना है, तो 2 का डिफरेंस है, 2 से भाग देंगे, 2 8 16, 8 गुना, यानी मंडे का तापमान मांग रहा है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 8 2 या 24, यानी 24 डिग्री सेल्सियस आपका क्या होगा, सोमवार का तापमान होंगे। क्लियर है बच्चों? कैसा लगा आप लोगों का वीडियो? अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मेरिदा स्टडी सेंटर आपका यूट्यूब चैनल का नाम है। ठीक है, क्लियर बच्चों? देखिए, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, किसी से तुम प्यार करो फिर इजहार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर देर हो जाए। बिल्कुल, यदि आप किसी से भी प्यार करते हैं तो फटाक से इजहार कीजिए, वरना वो किसी और का हो जाएगा, मेरे वाला जैसा। ठीक है, देखिए मैंने लेट कर दिया था इजहार करने में, आपको सलाह दे दिया जल्दी इजहार कीजिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, मेरे अंदर में बड़ा ज़बरदस्त जुनून है। ज़बरदस्त जुनून का मतलब होता है कि कुछ लोग सोचते हैं ना कि यदि हम महावीर का सपोर्ट ना करें, पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ, इस वीडियो से रिलेटेड नहीं है, इसमें सपोर्ट ना करो तो वो बर्बाद हो जाएगा। वो क्यों ये कुछ लोग सोच लेते हैं? क्या आपके मेरी ज़िंदगी में आने से पहले क्या मैं बर्बाद था? नहीं था। आपके आने से पहले ज़िंदगी में मैं बहुत अच्छा था, बल्कि आपके आने के बाद बर्बाद हो गया मैं। खैर, जो हुआ गलती हुआ, मिस्टेक हो गया, दोबारा ये गलती मुझसे बिल्कुल ना हो। मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि मुझको इतनी शक्ति देना दाता कि मुझे इस सिचुएशन से भी निकलने का आपके साथ भरपूर सपोर्ट रहे, साथ रहे। क्लियर है? ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स के बीच में इसी तरह का वीडियो देता रहूँगा। ठीक है बच्चों? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है 16 मार्च से 24 मार्च तक का औसत तापमान
27 डिग्री सेल्सियस है। देखिए 16 मार्च से लेकर के 24 मार्च यानी 24 मार्च तक का एवरेज टेम्परेचर दे दिया है 27 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आगे कहा गया है 17 मार्च से 25 मार्च तक का औसत तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि 17 मार्च से लेकर के 25 मार्च 25 मार्च तक एवरेज टेम्परेचर दे दिया 28.2 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर। ये 16 से 24 का एवरेज टेम्परेचर है और ये 17 से 25। देखिए एक दिन बाद शुरू हो रहा है, एक दिन बाद बंद भी हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। आगे कहा गया है यदि 16 मार्च को तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस हो, कहा गया है 16 मार्च को तापमान दे दिया है 26.2 डिग्री सेल्सियस है। ये 16 मार्च का तापमान हमको दिखा दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया कि 25 मार्च को तब तापमान क्या होगा, 25 मार्च को जो टेम्परेचर होगा ना, ये टेम्परेचर क्या होगा, यही तो आपसे पूछ रहा है, यही क्वेश्चन मार्क है, पूछा गया क्या होगा। तो देखो करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ डिफरेंस ले लीजिए। क्लियर है, तो डिफरेंस कितना है, तो देखिए 1.2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, अंतर कर दिए। अब क्या करना है, जितना दिन है उससे गुना करें, तो 16 से 24 गिनना है, तो 16 पूरा ले लीजिएगा। ठीक है, तो 16 से 24 गिनिएगा तो आपका आ जाएगा 9 डेज, यानी कितना दिन आएगा, 9 दिन। अब 9 से यदि आप इसको गुना करते तो 12 नाम 108 यानी 10.8 डिग्री सेल्सियस आपका हो जाएगा डिफरेंस। क्लियर है। अब आप सोच रहे कि डिफरेंस है तो रेशियो को घटा के भाग देंगे, नहीं, यार रेशियो दिया ही नहीं है, ये तो तारीख है, डेट है, कैलेंडर है ना। तो अब करना क्या है, तो देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ 28.2 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर यहाँ पे प्लस हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, यानी दिन ब दिन टेम्परेचर बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरे अनुसार नहीं। ठीक है, तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी आपको बढ़ा देना है। तो कितना बढ़ेगा, तो वो जो 10.8 डिग्री सेल्सियस था ना, वो बढ़ा दिया। यदि यहाँ टेम्परेचर घटता, माइनस में आता नीचे, तो फिर हम यहाँ घटा देते हैं। तो इसमें अगर हम 10.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को जोड़ देते हैं तो आप जोड़ के देखिए कितना, 26 10 36 और इधर 1 37, यानी 25 मार्च का टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेल्सियस आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों, कैसा लगा, अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल मेरे चैनल को करना ना भूले। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर से आते हैं। क्या सोच रहे हैं आप, सोच रहे होंगे कि ये इरेजर कैसा है ना, इस इरेजर को लेकर के भी बहुत बड़ी कहानी है रे बाप। पता है ये जो इरेजर दिख रहा है ना मिटाने वाला, एक पैर लंबा एक पैर छोटा, नहीं वो काट करके इसका कुछ सामान बना दिया गया है। किचन का कुछ सामान निकल गया था शायद, किचन मतलब ना पोंछने वाला या पकड़ने के लिए, तो वो बनाया गया है। ठीक है, और ये भी मेरा खरीदा हुआ नहीं है, किसी और ने खरीदा था, कारण क्योंकि मैं बाजार जा नहीं पाया था, किसी और को भेजा गया था। चलिए देखिए, ला 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 ला। देखिए बच्चों आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। हम फिर से यहाँ पे टाइप चेंज कर रहे हैं, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा इस टाइप को भी। देखिए क्वेश्चन में क्या है, बोला गया है श्याम की आय राम की आय से आधी है। वाह मस्त क्वेश्चन है। श्याम की इनकम राम की इनकम से आधी है, यानी राम यदि 2 रुपया कमाता है तो श्याम 1 रुपया कमाएगा। ठीक है, ये हो गया। तथा राम की आय मोहन से 5 गुनी, राम की जो आय है वो मोहन की 5 गुनी है, मतलब इसका 5 गुनी, यानी मोहन को यदि 1 रुपया कमाएगा तो राम 5 रुपया कमाएगा। आप सोच रहे नीचे क्यों लिखे, देखो बच्चों अगर हम यहाँ पे 1 लिखते तो यहाँ 5 लिखना पड़ता, फिर इधर डिस्टर्ब हो जाता, इसलिए उसको हम नीचे कर दिए। इसे कहा जाता है ना जिक जक, याद रखोगे, इसको इससे गुना करना, इसको इससे करना और इसको इससे गुना करना। तो 1 को 5 से गुना कीजिए, 1 पचे 5, इनको इनसे कीजिए 2 पचे 10 और इनको इनसे कीजिए 2 एकम 2, ये तीनों का रेशियो आ गया। देखो क्या बोला गया था कि श्याम की इनकम राम से आधी है, देखो ये 10 है तो इसका आधा ये 5 है, और राम का इनकम मोहन से 5 गुनी, तो 2 पचे 10, ये 5 गुनी हो गया। यानी ये तीनों जो है स्ट्रेट लाइन, यानी एक लाइन में तीनों का रेशियो हम लोग का आ चुका है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। आगे कहा गया कि यदि तीनों की औसत है 5100 रुपया, यानी तीनों का जो एवरेज इनकम है, एवरेज इनकम वो दे दिया है 5100 रुपया है, ये औसत दिया हुआ है। ठीक है, तो राम की आय क्या होगी, व्हाट विल बी द इनकम ऑफ राम, राम की आय क्या होगी ये पूछा गया। तो देखो बच्चों जब भी योग रहेगा ना, जब भी योग रहेगा, सॉरी एवरेज रहेगा, याद रखिएगा उसको क्या करना है, n से गुना कीजिए। n मैंने नंबर ऑफ पर्सन, इनको n से गुना कर दीजिएगा। n मैंने नंबर ऑफ पर्सन, 1 2 3, 3 जन है, 3 से गुना कीजिएगा तो वो एवरेज चेंज होकर के आपका योग बन जाएगा। क्लियर है बच्चों, क्या बनेगा योग। और आपको पता है जब योग रहता है तो रेशियो को जोड़ के भाग देते हैं, ये बात मैंने 8th चैप्टर में बताया, आप 8th चैप्टर को बिल्कुल देख लीजिए,
उसके बाद एवरेज को देख के आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ के भाग देंगे 5, 10, 15 और 2 17, यानी 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 17 तिया 51, 3 दे के 2 0, यानी 3 तिया 9, 9 दे के यहाँ 2 0 दे दिया 900। तो राम का इनकम मांग रहा है तो कुछ नहीं करना है, 900 से गुना कीजिए, तो 900 से 10 को गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 9000, यानी राम का जो इनकम है वो 9000 रुपीज़ है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा? ओके। देखिए आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग आज देखते हैं। इस वीडियो का मैं ये लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसके बाद आपको बुक से रिलेटेड क्वेश्चन में वीडियो देता रहूँगा। बुक का एकदम सबसे धांसूदार क्वेश्चन, एकदम टफ से टफ क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करूँगा और बुक के सारे प्रश्न का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं दिखा दूंगा, क्वेश्चन के साथ आपके बोर्ड में रहेंगे और ज़बरदस्त प्रैक्टिस कीजिए। पहले आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, जितने भी मेरे वीडियो 3-4 वीडियो, उसके बाद बुक का भी 3-4 वीडियो मैं आपको दे दूँगा। ये सारे 7-8 वीडियो को यदि आप टोटल एवरेज के देख लेते हैं तो आपका एवरेज जो है ना पानी की तरह बनेगा, कोई एवरेज नहीं, डायरेक्ट बनेगा क्लियर। और एक भी प्रश्न एग्जाम में 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि मैथ्स के आते हैं इस चैप्टर के तो बिल्कुल नहीं छूटेगा। ये मेरे सारे वीडियो को आप देखते हैं, सारे चैप्टर के वीडियो को देखते हैं तो आपका पीछा करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा किसी भी बच्चों के लिए। क्लियर है बच्चों? तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। लेकिन हम लोग का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की ओर भी हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ए की आय 20 से दोगुनी है। क्या कहा गया है कि ए की जो आय है वो 20 से दोगुनी है। यदि मान लीजिए बी अगर 1 रुपया कमाता है तो ए जो है 2 रुपया कमाता है, नहीं ए की आय क्या है 20 से दोगुनी है। यहाँ तक हो गया। तथा बी की आय सी से 25% अधिक है, यानी बी का जो इनकम है ना वो सी से कहा गया 25% अधिक है। लीज तो बी का इनकम सी से 25% अधिक है, तो सी का ही तो नहीं पता। तो मान लो ना कि सी अगर 100 कमाता है 100 रुपया, तो इससे ये 25% अधिक है, यानी ये 125 कर दीजिए, क्योंकि 100 का 25% होता है 25, तो 25% अधिक है। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ कीजिए, 25 से काटे 25 5 125, 25 चौके 100, रेशियो बन गया इनका भी। अब यही तो कहना है कि जिक जग करना है, तो 2 5 10, 1 5 5 और 1 4 4, ये तीनों का रेशियो ABC का हम लोग का स्ट्रेट लाइन सीधा लाइन पे आ चुका है। ठीक है बच्चों, आगे बोला गया है यदि तीनों की औसत आय 9500 रुपया, यानी तीनों का एवरेज इनकम दे दिया है 9500 रुपया, ये एवरेज दे दिया है। ठीक है, चलो आगे क्या कहा गया, तो ए की आय क्या होगी, ए का इनकम चाहिए, व्हाट इज द इनकम ऑफ ए। ठीक है, ए की आय क्या है, तो देखो जब भी एवरेज रहे तो हम लोग एन से गुना करेंगे, एन यानी नंबर ऑफ पर्सन। तो कितना जने, 1 2 3, 3 जने तो 3 से गुना कर दिया। अब ये एवरेज चेंज होकर हम लोग का योग बन गया। और जब भी योग रहेगा बच्चों, रेशियो को जोड़ के भाग दीजिएगा, 10 5 15 4 19, 19 से भाग देंगे, 19 5 95, यानी 5 3 15, यानी 1500 गुना हो गया। यहाँ पे भाग दे तो 1500 आया। अब ए का इनकम मांग रहा है तो इसको आप प्यार से 1500 से गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 15 एकम 15 देके 3 0, यानी 15, यानी ए का जो इनकम है वो 15,000 रुपीज़ है, 15,000। क्लियर बच्चों? आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, मेरे मनोबल को बढ़ाइए। मैं ऐसे ही आपको नया नया वीडियो हर एक चैप्टर से रिलेटेड मैं देता रहूँगा और आपके एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव के जो भी एग्ज़ाम्स है, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी से रिलेटेड, वो आपका 100% क्लियर होगा। आप अटेम्प्ट कीजिए, 100% गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स को आप ऑब्टेन करेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट आप दे करके अपने परिवार को खुशहाल कर सकते हैं, अपने इनकम को आप बढ़ा सकते हैं, आपकी टेंशन सारी खत्म हो जाएगी। देखो बच्चों, ये गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट, ये जो भी होता है इसमें क्या होता है, प्राइवेट जॉब जो होता है ना उसमें ठीक है, माना इनकम है, लेकिन प्राइवेट में आपका प्रेशर होती है, टेंशन होती है। एक बार गवर्नमेंट जॉब यदि आपका हो जाता है तो कोई प्रेशर नहीं, आप फैमिली के साथ विदाउट हेजिटेट, बिना हिचकिचाते, विदाउट टेंशन आप जी सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ आप सभी कोई बढ़िया से वीडियो को देखिए और अपने एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए। और आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरे वीडियो के माध्यम से, यदि आपके का रिजल्ट भी हो रहा है तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे खुशखबरी दे सकते हैं कि सर मैंने आपके वीडियो को देखा और वीडियो को देखकर मुझे रिजल्ट मिला। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भूलें प्लीज़। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।